सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, ठीक उसी तरह अगर जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। इसलिए कहा गया है, हम जो भोग भुगत रहे हैं, जो दुनिया में हम जो भी भोग है, सुख सुविधा है, भुगत रहे, वो मर्यादा में रह के करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मर्यादा बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। इंद्रियों को खुशी रखने के लिए नहीं, परंतु स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए भोग होते हैं। भोग भुगतना है, लेकिन मर्यादा में रह गए। और हम देख रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं कुछ कर्म करने के लिए आया हूँ, ऐसे कर्म कि जो मेरे जीवन का विकास करें, और मेरा जो ध्येय है, अंतिम ध्येय है कि मुझे जहाँ से आए वहाँ वापस जाना है। मोक्ष के लिए मुझे प्रयत्न करना है। ऐसे कौन से कर्म है कि जिससे मुझे मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। एक छोटी सी वार्ता है। एक बार एक गांव में माँ और उसका छोटा लड़का माँ की उंगली पकड़ के मेले में जा रहे थे। मेला कहाँ, माने वहाँ पे तो बहुत सारा माने आनंद के भोग के साधन सामग्री रहते हैं। अच्छे अच्छे दुकानें लगे हैं, शॉप्स लगी हैं, बच्चों के खिलौने हैं, औरतों के कुछ साड़ियाँ हैं, कुछ फैशन या श्रृंगार के दुकानें हैं। लड़का चल रहा है और चलते चलते अपने खिलौने की ओर देख रहा है। माँ चल रही है, माँ अपने जो श्रृंगार या वगैरह के साधन हैं उसकी ओर देख रही है। लेकिन चलते चलते कब दोनों का हाथ अलग हो गया, माँ बच्चे से अलग हो गई, बच्चा माँ से अलग हो गया, दोनों रोने लगे। वो कहता है मेरी माँ कहाँ है, बच्चा कहते माँ कहाँ है, और माँ कहती मेरा बेटा कहाँ है। ठीक उसी समय एक आदमी अच्छा सज्जन था, वो उस लड़के को पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरी माँ बाप कौन है, माँ पिता कौन है। लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर भी उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने उस लड़के को गोद में उठाया और उसकी माँ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते अंत में दोनों का मिलाप होता है। देखो यहाँ पे बात यही है कि थोड़ी देर पहले दोनों के आंखों में आंसू थे, लेकिन दुख थे। मेरी माँ कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन अभी दोनों के आंखों में आंसू है, वो आनंद आंसू है, मुझे मेरा बेटा मिल गया, और बेटा कहता है मुझे मेरी माँ मिल गई। ठीक हमारा भी काम वही है। जो संसार में मोह में डूबे हुए, जो ओतप्रोत हो गए हैं, जो भगवान को भूल गए, भगवान से अलग हो गए, उनको भगवान के पास ले जाना है, उनको सत्संग में ले जाना है, उनको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा करना है। ये हमारा अगर सोच और हमारे कर्म ऐसे बनेंगे तो हमारे जो शरीर के अवयव, माने जैसे हम बोलते हैं हमारे जो पाँव माने पैर है वो चरण कमल बन जाएंगे, हमारे जो हाथ है हस्त कमल बन जाएगा, हमारा जो हृदय है हृदय कमल बन जाएगा, हमारा जो मुख है मुख कमल बन जाएगा, हमारी जो आँखें नेत्र है और नेत्र कमल बन जाएगा। और जो ऐसा जो कमल पुष्प, जीवन पुष्प हमने बनाया वो भगवान को समर्पित करना है, तब जाके हमको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इसके लिए हमें अपने लिए तो प्रयत्न करना ही है, लेकिन साथ में आने वाले अपने बच्चों को भी
अपनी जो सनातन संस्कृति है, आचार व्यवहार सिखाए, सुख भोगना नहीं, रीति रिवाज शिष्टाचार बचपन से ही सिखाना है। हम अपने बच्चों के आदर्श बने, उनको लगना चाहिए बनना है तो मेरे माता पिता जैसे मैं बनूंगा। ये हमारा कर्तव्य है, एक हमारा कर्म है। दूसरों के हम सोचना है कि मैं ऐसा अगर करता हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं, समाज में जो छोटे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको भी ये सीख मिलेगी। निष्काम भाव से ऐसे किए हुए कर्म आदमी को बहुत आगे ले जाता है। अच्छी तरह एक जगह था लिखा हुआ कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा और पालन करता है। हमारा धर्म और कर्म जो हमें जीवन में विकास करने के लिए मदद होता है, वो हमें अपनाना है। और समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें ऐसा आदर्श बनना है। और ऐसा पुष्प जब हमारा जीवन पुष्प बनेगा तो भगवान भी अपना राह देखेगा, ये मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा। नहीं तो बेटा भी रो रहा है संसार में, चाहे कितना भी पैसा हो उसके पास, साधन संपत्ति सुख सुविधा सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ कीर्ति है, लेकिन उसके जीवन में सुख होगा लेकिन आनंद नहीं होगा जब तक उसकी जो संपत्ति है, उसका जीवन है, उसको भगवान का स्पर्श नहीं होता। रावण और कंस के पास क्या कम थे? रावण के पास पूरा ये था और कंस के पास भी पूरा राज्य था। दोनों का पतन हुआ क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं थे, और संस्कार जो भी थे उसमें मर्यादा भी नहीं थी। इसलिए फिर से कहूँगा कि जीवन में अगर सफलता लाना है तो हमारे संस्कार हमें अपनाना है और मर्यादा में रहकर भोग भुगतना है। भगवान हम सबको इस सृष्टि में मौज मस्ती करने के लिए शक्ति दे, लेकिन वो शक्ति हमारा सत्कर्म लिए, निष्काम जो कर्म है उसके लिए है, वो हमें अपना जीवन में लाना है। इसके लिए भगवान हमें शक्ति दे। ऐसा कहकर आज सभी को जय श्री कृष्ण।